नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। जामा मस्जिद अंबरपेट में कल रात 29वां जलसे रहमतुल आलमीन मुनक़िद हुआ। इस जलसे से महाराष्ट्र के मेहमान मुकर्रिर मुफ्ती मौलाना अतर याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, शाही मस्जिद बागियामा के इमाम मौलाना अहसान अलहम्वी, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी और दूसरों ने खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज अंबरपेट में 29वां जो मिलाद जलसा शुरू किया गया है, इसमें जो है मुख्तसर सारे इंडिया के शायकीन शामिल हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंबरपेट के सारे जितने भी मुसलमान हैं और नबी के चाहने वाले हैं, आप सब इसमें शिरकत लेते हैं और इसको बड़े मुक़द्दस तरीके से इसको मनाते हैं। अल्लाह के फजल करते हैं 29वां था और इसमें जो है तकरीबन शायद आके जो है हमारे यहाँ पर जो है बयान दिए हैं अल्लाह ताला के बयानों में और सुनने वालों के हक़ में। इसमें से कुछ तब्दीली लाएंगे अल्लाह और किसी वजह से सब नहीं आ सके इंशाअल्लाह फिर हम बुलाएंगे, कोशिश करेंगे अल्लाह जी। असल ये जो है असल सबके ज़ेर में जलसा होता और एक जलसे को पहले स्टार्ट करे थे सना साहब जो ये थी इतना थी ये जलसे को हमेशा इंशाअल्लाह इस तरीके से बनाया गया था। अल्लाह रहे ना रहे ये जलसा हमेशा कायम रहे। टैंकबंड पर ट्रैफिक के हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक साई तेजा और उसका दोस्त भानु प्रकाश मोटरसाइकिल पर टैंकबंड आए थे और कुछ वक्त गुजारने के बाद रानीगंज की तरफ जा रहे थे कि मुखालिफ टीम से आने वाली एक दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर दे दी। साई तेजा और भानु प्रकाश के अलावा दूसरी बाइक पर सवार 2 अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस गांधीनगर मसरूफ़ तहकीकात है। मुल्की मार्केट नामपल्ली में लबे सड़क एक ऑटो रिक्शा को अचानक आग लग गई, जिससे ऑटो जलकर खाकसर हो गया। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर मल्लेश आबिद रोड से दारुसलाम आगापुरे को एक मुसाफिर को छोड़ने आ रहा था कि उसने ऑटो करीब रोककर उसमें CNG भर रहा था कि आग लग गई। गैस भरा मैंने तो बना भी बन गया, आप इसमें गैस डाल के आ रहा हूँ, यहाँ ट्रैफिक जाम है तो गाड़ी स्लो करा, उससे में आग लग गई। आग कैसा लगी नहीं मालूम? CNG आवाज आई, घेर आई तो मैं पंचर हुआ समझ के इधर पलट के देखा, उधर आग लग रही। ऑटो में आप अकेले थे? एक पैसेंजर था, उतार लिया। मैं खुद के उनको खींच लिया बाहर। क्या नाम तुम्हारा? मल्लेश। कहाँ रहते हैं? महमूदबाग, आगापुरा महमूदबाग। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स G श्रीनिवास गौड़ ने आज सुबह फ्रीडम ऑयल की तरफ से मुनज़्ज़म करदा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ को नेकलेस रोड पर हरी झंडी दिखाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन, फिल्मी अदाकार ओस्का गौर और संजना भी इस मौके पर मौजूद थे। श्रीनिवास गौड़ ने
अपनी तकरीर में कहा कि बढ़ती हुई आलूदगी के पस मंजर में सेहत पर खास तवज्जो रखना ज़रूरी है और इसके लिए 15 मिनट की रोज़ाना की चहलकदमी काफ़ी साबित हो सकती है। बस बैक साइड मैडम कुछ प्लीज कुछ बैक సైడ్ గత 15 సంవత్సరాలుగా పెరిగిన నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మురళి గారికి వారి సహకరించిన మిత్రులకు అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఎన్నో రకాల జబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి, పొల్యూషన్ వస్తూ ఉంది, ప్రజల్లో మంచి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది చదువుకున్నటువంటి యువకులు, మంచి మంచి మేధావులు ప్రతిరోజు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వాకింగ్ చేయాలి, రన్నింగ్ చేయాలి. స్పోర్ట్స్ మెన్ అంటే ఒక క్రికెట్ ఆడుతాను, వాలీబాల్ ఆడుతాను, ఫుట్బాల్ ఆడుతాను. స్పోర్ట్స్ మెన్ మీన్స్ ఎవరు ఉదయం లేచి రన్ చేస్తారో, వాక్ చేస్తారో వాళ్ళే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి యువకులు కానీ ప్రజలు కానీ రాష్ట్రం దేశానికి ఎన్నో పనులు మంచి చేయగలరు. అనారోగ్య వ్యక్తికి అనారోగ్యాలు జరుగుతాయి, ఆరోగ్యమైన వ్యక్తికి మంచి ఆరోగ్యం తెచ్చుకుంటాయి. అందుకే ఈరోజు దేశం మొత్తానికి మనం మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో శరవేగంగా హైదరాబాద్లో 1,00,00,000 జనాభా దగ్గర వస్తూ ఉంది. మరి ఇంతమంది జనాభా ఆరోగ్యంగా ఇంకా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కావాలంటే ఆరోగ్యవంతులు ఉండాలి. నేను ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చాను. 17 సంవత్సరాలుగా హెల్త్ కేర్ నిర్వహిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం యువకులలో ఏజ్ నిమిత్తం లేకుండా, వయసు ఆడ మగ నిమిత్తం లేకుండా అందరూ వాక్ చేయాలి. ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వాక్ చేసేందుకు సందేశం ప్రతి ఒక్క మనిషి ఉదయం చేస్తే టిఫిన్ చేయడానికి టైం ఉంటుంది, పనులు టైం ఉంటుంది, బాత్రూమ్ వస్తే టైం ఉంటుంది, కానీ ఎక్సర్సైజ్ వరకే టైం లేదనేటువంటి వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఆహారపు అలవాటును భాగంగా పెట్టుకొని ప్రతిరోజు కనీసం 15 నిమిషాలకి పెంచితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం, హ్యాపీగా అన్ని పనులు చేసుకుంటాం. ఈ డయాబెటీస్ అనేది కూడా చాలా పెరిగిపోయింది. బీపీ రోగాలు అనేక జబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి. బీపీ, డయాబెటీస్ అనేక జబ్బులకు ఒకే ఒక ఔషధం వాకింగ్, రన్నింగ్. ఫాలో హైదరాబాద్ రన్నర్స్. థ్యాంక్ యూ. कुतुबुल्लापुर में क़ायम सुचित्रा एकेडमी ने अपने क़याम के 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में सालाना तकरीब मुनक़िद हुई। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एकेडमी के बच्चों ने एक दिलचस्प और रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। చాలా ఆనందంగా ఉందండి. అండ్ మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఇవాళ సుచిత్ర అకాడమీ ఫౌండర్స్ డే. సో ఇవాళ ఇక్కడ ఎంతోమంది పిల్లలు అండ్ ఆల్సో అలాగే పెద్దోళ్ళు చాలా చేశారు, డాన్సులు చేశారు, అలాగే చాలా స్పీచ్లు ఇచ్చారు. సో అవన్నీ వింటుంటే చాలా బాగుండింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్పెషలీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దిస్ సుచిత్ర అకాడమీ అండ్ ఆల్సో ఆర్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ రాజు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో అండ్ ఆ ఫౌండర్ కృష్ణం రాజు గారు. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఎందుకంటే యూనో నాకు ఎప్పుడైనా ఏమన్నా కావాలన్నా, అండ్ నేను ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను 2.5 years నుంచి. సో నా సక్సెస్ని నేను ఇక్కడ పంచుకుంటాను అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేసి వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యి ఇంకా ఎన్నో టోర్నమెంట్స్ గెలిచాను. సో ఐ షుడ్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ అదొకటే కాకుండా ఏ విషయంలో కానీ స్ట్రాటజీ విషయానికి వస్తే, లేకపోతే కొన్నిసార్లు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండడం, లేకపోతే ఓడిపోవడం, గెలవడం, అవన్నీ పక్కన పెడితే ఏం పర్వాలేదు అని ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే ప్రతిరోజు నేను ట్రైనింగ్ వస్తున్నప్పుడు ఏమైనా స్ట్రాటజీస్ కానీ, లేకపోతే ఎంతోమంది ఎన్నో చూస్తూ ఉంటారు మేము చేసేటప్పుడు. సో ఏమైనా తప్పులు చేసినా కానీ, లేకపోతే ఇలా చేయాల్సింది ఇలా చేయాలని కానీ ప్రతిరోజు నా పక్కనుంటూ ఎన్నో సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఐ ఆల్వేస్ టేక్ దెమ్ యాజ్ అ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ ఐ మస్ట్ సే దే ఆర్ మోర్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా, నేను సుచిత్ర అకాడమీకి వచ్చినప్పుడల్లా నాకు ఇట్స్ అదర్ హోమ్ అని చెప్పచ్చు. బికాజ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్. అండ్ అలాగే మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఇస్ ద ఫస్ట్ సుచిత్ర అకాడమీ ఇస్ ర్యాంక్ number 1 in multi sports by the, it's given by the educational sport educational world, educational world. And ఇవన్నీ 1000 countries లో
కాకుండా ఇది ఫస్ట్ రావడం అనేది ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆనర్ టు ఆల్ ఆఫ్ us and not only sports but also other activities, studies and academics దాంట్లో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటూ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రియలీ వెరీ ప్రౌడ్ టు ట్రైన్ అట్ సుచిత్ర అకాడమీ and definitely it will be number one and the best school and the academy. మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సూపర్ సిరీస్ ఫైనల్స్ ఉన్నాయండి ఇంకొక 2 weeksలో, సో ఐ హోప్ ఐ డూ వెల్. నుంచి క్లాస్ 10 అండ్ అబౌవ్ దే బీన్ ది బెస్ట్. ఇవాళ ఇక్కడ నేను ఈ యాన్యువల్ డేలో అసలు కొంతమందికి నేను ఐ వాజ్ సీయింగ్ ద డైలాగ్ ప్లే కానీ లేకపోతే వాళ్ళు చేసే విధానం లేకపోతే డ్యాన్స్ కానీ ఆ స్పీచ్ ఇచ్చే విధానం, సో ఇట్స్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్. సో వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సూచన అంటూ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్, బట్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు thank and I must say children are very lucky to have the management and the faculty and they're doing really good for the academy and I thank Praveen Raju Garu because he's been really working hard and I think he's the best infrastructure I must say from sports until studies like with academics and also we have badminton academy here and ento గెలుచుకున్నారు అవార్డ్స్ అండ్ మెడల్స్. సో నాట్ ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్ బట్ ఆల్సో అకాడమిక్స్లో కూడా చాలామంది మనం విన్నాము స్పీచ్లో కొంతమంది పిల్లలు జపాన్ వెళ్ళి అక్కడ 7 months ఉండడం జరుగుతుంది. సో అలాగే ఇంకా ఎంతోమంది ఎన్నో నేర్చుకుంటారు. సో ఐ మస్ట్ సే దట్ ఫస్ట్లీ వీ షుడ్ థ్యాంక్ ద టీచర్స్ బికాజ్ వాళ్ళు పిల్లల్ని ఎంతో చదివించి ఎంతో కష్టపడితే కానీ పిల్లలు నేర్చుకుని పైకి రాలేరు. సో ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ టు నవీన్ రాజు గారు అగైన్ అండ్ హోల్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఐ వుడ్ want to thank Pradeep Raju Garu who runs the academy and he's also been the coach and under him there are many kids playing. So the way they teach them is wonderful and also the physios, the trainers out there have been really good and really helping out students. So I wish them all the very best once again. मंचिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लाइब्रेरी के अतराफ कचरे के अंबार से लोगों को खासकर लाइब्रेरी आने वालों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है. इस लाइब्रेरी में हाल ही में काफ़ी तब्दीलियां लाई गई थी. BR अम्बेडकर स्टडी सर्कल भी कायम किया गया. AC रीडिंग रूम भी बनाया गया था जिससे रोजाना सैकड़ों नौजवान इस्तेफादा करते हैं. लाइब्रेरियन ने बताया कि करीब में कारोबार करने वाले तरकारी फरोश सारा कचरा लाइब्रेरी के बाबू दाखिला और उसके आसपास फेंक देते हैं. बल्दी हुकाम को भी जानिब तवज्जो दिलाई गई लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया. रोड एंड बिल्डिंग्स के रियासती वजीर वी प्रशांत ने आज दोपहर एरम मंजिल से LB नगर तक तो ट्रेन में सफर किया. उन्होंने ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे मुसाफिरों से बातचीत की और ट्रेन सर्विस के बारे में मालूमात हासिल की. वो मेट्रो ट्रेन के जरिए ही एरम मंजिल को वापस हुए. हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने रियासती वजीर को बताया कि रोजाना 3 लाख अफराद मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं. चाइना के मशहूर सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने हैदराबाद में अपना एक ऑफिस कायम करने का ऐलान किया है. इस तरह टिकटॉक दुनिया की बड़ी कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिसके दफातर हैदराबाद में काम कर रहे हैं. पूरे मुल्क में टिकटॉक के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2018 में इसके लॉन्च किए जाने के बाद से ये बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में मकबूल हुआ है. रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव की कारों के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार तेज रफ्तारी के सबब उलट गई जिसके नतीजे में कार ड्राइवर पार्थसारथी और सोशल मीडिया इंचार्ज पूर्णा की मौत हो गई जबकि गनमैन, PA और अटेंडर जख्मी हो गया. बताया जाता है कि वजीर मौसूफ कल रात हैदराबाद से वरंगल आ रहे थे कि जंगांव में चिट्टूर के मुकाम पर यह हादसा पेश आया. जख्मियों को जंगांव के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है. पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है.
इतवार को किसी मुकदमे की समाअत करने की गैरमामूली रिवायत में सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत से कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस की तायीद के लिए गवर्नर को पेश करदा मकतूब को 25 नवंबर को 10:30 बजे अदालत में पेश करे। जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत सहरुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और संजीव खन्ना भी शामिल थे, शिवसेना, कांग्रेस और NCP की दरखास्त की समाअत करते हुए ये रूलिंग दी। इन तीनों जमातों ने हफ्ते को सुबह में रवा रवी में देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के हलफ दिलाने के गवर्नर के फैसले को चैलेंज किया था और गवर्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मरकजी हुकूमत गवर्नर से दस्तावेजात तलब करेगी और अदालत में पेश करेगी। इसी दौरान तीनों जमातों के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत को इतवार या फिर पीर को अक्सरियत साबित करने की हिदायत दे। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को अहम कामयाबी करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने तीनों राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके पिटीशन को और अदालत ने सरकार को, मुख्यमंत्री और सबको नोटिस देते हुए ये आदेश दिया है कि कल तक जो लेटर ऑफ सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ शिवसेना तीनों के संयुक्त पिटीशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त हमने अदालत के समक्ष रखी है, जिस पर कोई निर्णय आना अभी बाकी है। कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। हमें ये उम्मीद है कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने, एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत। ये एक इलेजिटिमेट सरकार है, एक नाजायज सरकार है, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार जी के पास बहुमत नहीं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान साहब को कि वो आपको अपनी बात कहें। आज इतवार के दिन उन्होंने हमारी पिटीशन को सुना। ये पिटीशन तीनों दलों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के पेश किया गया था, और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी। जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा, और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि ये एक नाजायज सरकार एक दिन भी सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और इसका एक ही फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, कि इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के माध्यम से
विधिमंडल विधानसभा के पटल पे ही इसका निर्णय होगा। हम मांग करते हैं कि तुरंत ये फैसला करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दें। सर, आपके वकीलों ने कहा कि मेजॉरिटी के लिए वो आज भी तैयार है कि आप लोगों की यही मांग थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 22 घंटे का वक्त दिया है। कैन यू आस्क वन बाय वन प्लीज? सर, आपके वकीलों ने लगातार दलील दी कि हम मेजॉरिटी टेस्ट के लिए तैयार हैं। क्या आप नंबर्स को लेकर श्योर हैं? सर, आपके पास कितने नंबर? अगर हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्योर नहीं होते तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों करते? और जो लोग फ्लोर टेस्ट करने से कतरा रहे हैं, जो कोई टेक्निकल मुद्दे निकालकर समय मांग रहे हैं, एक वकील साहब ने 5 दिन का समय मांगा, किसी ने 4 दिन का समय मांगा। अगर सरकार के पास बहुमत है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट से क्यों कतरा रही सरकार? कितना आंकड़ा है? जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र के हक में बनाई हुई तीनों दलों की अलायंस के पास संपूर्ण बहुमत है, बल्कि संपूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा अधिक विधायक हैं। और ये भी साबित हो जाएगा कि एक नाजायज सरकार का गठन रातों रात चोरी छुपे करने वाली भाजपा और अजीत पवार जी के पास न विधायक 22 और 23 तारीख की रात न आज हैं और न जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन। वो लोग फ्लोर टेस्ट जो इस देश के एसआर बोमई के संवैधानिक पीठ के अनुरूप किया जाना है उससे बच रहे हैं। इसके पास ना विधायक है ना बहुमत, वो एक नाजायज सरकार का जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उनका अल्प मत साबित हो जाएगा। ये जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास आंकड़े हैं, तो वो फ्लोर टेस्ट से भाग क्यों रहे हैं? वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित क्यों करने से डर रहे हैं? वो क्यों इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनके पास अगर बहुमत है तो कल आज ही विधानसभा बुलाइए, अदालत को छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और बहुमत साबित हो जाएगा। ऐसा कोई बयान 30 नवंबर का नहीं आया। एक अनौपचारिक तौर से कानून मंत्री ने राज्यपाल की ओर से ये कहा था, वो भी ऑफिशियली नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये 30 तारीख आई कहां से है। राज्यपाल जी ने कोई इस बारे में अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया, जो फिर ये दिखाता है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप उधर तो दाखिला ने आइंदा हफ्ते राज्यसभा में पूछे जाने वाले 54 सवालात के जवाब तैयार किए हैं, जिनमें कई अहम उमूर शामिल हैं। बालाकोट के कैंपों में दहशतगर्दी की सरगर्मियां, करतारपुर आधारी की सिक्योरिटी और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इनमें काबिल जिक्र हैं। कई अरकान ने अयोध्या, कश्मीरी पंडितों की बाजाबात करी और बालाकोट में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के दोबारा आगाज से मुतालिक सवालात किए। सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुतालिक 9 सवालात हैं। उसके बाद ज्यादातर सवालात दिल्ली में जराइम और ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कैलाश जोशी का भोपाल में आज निधन हो गया। वो 90 बरस के थे। कैलाश जोशी जून 1977 से
जनवरी 1978 तक 6 माह के लिए मध्य प्रदेश के 90 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो 8 मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा के रुकन भी रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत पार्टी के कई सीनियर कायदीन ने कैलाश जोशी की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जोशी ने वस्ती हिंदुस्तान में जनसंघ और बीजेपी को मजबूत बनाने में अहम हिस्सा अदा किया था। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर और मगरबी बंगाल के साबिक वजीर कुश्ती गोस्वामी का आज सुबह चेन्नई के खांगी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 77 बरस के थे। पसमानदगान में बेवा के अलावा एक लड़की शामिल है। ज़ईफुल उम्री के अमराज के अलावा उन्हें लंग इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी बिना वो चेन्नई के दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। आरएसपी लेफ्ट फ्रंट हुकूमत का हिस्सा थी और गोस्वामी 20 साल तक वजीर PWD रह चुके हैं। गुज़िश्ता साल आरएसपी का उन्हें जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था। उनकी नाश कलकत्ता ले जाई जा रही है और पीर को आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल अब दोहा कतर में 12 से 14 दिसंबर मुनक़िद होगा। ये पहली मरतबा होगा कि एक अदबी फेस्टिवल खलीजी मुल्क में मुनक़िद होने जा रहा है। कतर नेशनल लाइब्रेरी ने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के प्रोड्यूसर और टीम वर्क आर्ट्स के ताउन से इस 3 रोज़ा फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। इसमें दुनिया भर से नामवर अदबी शख्सियतें शरीक होंगी। इनमें मशहूर शायर और मुकालमा निगार जावेद अख्तर, मुमताज़ फिल्मी अदाकारा शर्मिला टैगोर, मुसन्निफा अनीता नायर और अदाकार किम प्रीरा काबिल जिक्र हैं। कतर के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बताया कि हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में समाजियात के डीन डॉक्टर अबल मोहम्मद अल मलकी अवामी जमहूरिया तुर्की की ख़वातीन शिरकत करेंगी। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम अदबी इज्तिमा शुमार किया जाता है। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल हिंदुस्तान के शहरों से हटकर 2014 से अब तक न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, एडिलेड के अलावा कनाडा के शहर टोरंटो में भी मुनक़िद हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में पुलिस के साथ झड़पों में 2 नक्सलवादी हलाक हो गए। सुप्रीटेंडेंट पुलिस शालेब सिन्हा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान मधुपुरा जंगलात में तलाशी की मुहिम चला रहे थे कि नक्सलवादियों ने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये दोनों हलाक हो गए। पुलिस के जराये ने बताया कि 2010 में CRPF के 75 जवानों की हलाकत में मुलविस एक अहम नक्सल लीडर को भी गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान ने कलकत्ता में खेले गए क्रिकेट के 4 रोज़ा डे एंड नाइट मैच में मेहमान टीम बांग्लादेश को 1 इनिंग और 46 रन से शिकस्त दे दी। पहली मरतबा कलकत्ता में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया गया है। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग में 103 रन पर ढेर हो गई थी, जबकि हिंदुस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान से 347 रन बना लिए थे। बांग्लादेश को दूसरी इनिंग में भी जमकर खेलना था, लेकिन उसके तमाम खिलाड़ी 151 रन पर आउट हो गए। हिंदुस्तान ने इंदौर में बांग्लादेश से पहला मैच 1 इनिंग और 130 रन से जीत लिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।